बुद्धिमान गधा। अध्याय 1। छोटा सा गांव और एक साधारण गधा। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सोनापुर। एक प्रेरणा दोस्तों, एक कहानी या वीडियो आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकें। मदद का हाथ बढ़ाएं। हमारा लक्ष्य आप तक अच्छी कहानियां पहुंचाना है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। गांव के लोग सीधे साधे थे, मेहनत से जीवन जीते थे और पशुओं से बहुत प्रेम करते थे। इसी गांव में रहता था एक किसान, नाम था रामदीन। रामदीन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, न ही बहुत धन। उसकी सबसे बड़ी पूंजी था उसका गधा कालू। कालू देखने में बिल्कुल साधारण गधा था। लंबी कान, धूसर रंग, पतली टांगे और आंखों में अजीब सी चमक। गांव के लोग अक्सर मजाक उड़ाते थे, अरे रामदीन, गधा तो गधा ही होता है, इसमें क्या खास है। रामदीन मुस्कुराकर कहता, गधा है पर समझदार है। लोग हंस देते। उन्हें क्या पता था कि यही गधा एक दिन पूरे गांव की सोच बदल देगा। अध्याय 2। कालू की समझदारी। कालू रोज रामदीन के साथ खेतों में जाता। वो बिना कहे समझ जाता कि कब बोझ ज्यादा है, कब रास्ता खराब है और कब रुकना जरूरी है। एक दिन की बात है, रामदीन नमक की बोरियां लेकर बाजार जा रहा था। रास्ते में एक पुराना पुल था जो बारिश में कमजोर हो जाता था। गांव के दूसरे गधे बिना सोचे समझे पुल पार कर जाते थे, लेकिन कालू जैसे ही पुल के पास पहुंचा रुक गया। रामदीन ने डांटा, चल कालू, देर हो रही है। लेकिन कालू टस से मस नहीं हुआ। तभी अचानक पुल का एक हिस्सा टूट गया। अगर कालू आगे बढ़ जाता तो रामदीन और गधा दोनों नदी में गिर जाते। रामदीन सन्न रह गया। उसने पहली बार महसूस किया, ये गधा सच में बुद्धिमान है। अध्याय 3। गांव वालों की नजर। धीरे धीरे गांव वालों ने कालू की आदतें नोटिस करनी शुरू की। वो कभी जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं उठाता, गलत रास्ते पर जाने से मना कर देता, बारिश, आंधी या खतरे को पहले ही पहचान लेता। लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे बेवकूफ कहते। गांव का सबसे चालाक आदमी था लालचंद। उसे हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता था। वो कहता, अरे गधा कितना भी चालाक हो जाए, रहेगा तो गधा ही। लालचंद ने सोचा, अगर इस गधे को बेवकूफ साबित कर दिया तो रामदीन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अध्याय 4। चालाकी की योजना। एक दिन लालचंद ने चाल चली। उसने रास्ते में जानबूझकर खाने का ढेर रखा और उसके आगे गड्ढा खोद दिया। सोचा, गधा खाना देखकर आगे बढ़ेगा और गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन कालू रुका। उसने पहले जमीन सूंघी, फिर पत्थर डालकर देखा। गड्ढे का अंदाजा लगाते ही वो पीछे हट गया। लालचंद छिपकर देख रहा था। उसका चेहरा उतर गया। ये तो सच में समझदार है, वो बुदबुदाया। अध्याय 5। राजा की घोषणा। उसी समय राज्य में खबर फैली कि राजा वीरसेन एक बड़ी प्रतियोगिता रख रहे हैं। जो सबसे बुद्धिमान पशु को दरबार में लाएगा उसे इनाम मिलेगा। लोग हाथी, घोड़े, कुत्ते लेकर जाने लगे। रामदीन ने सोचा, मेरे पास तो बस कालू है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। गांव वाले हंस पड़े, गधा और बुद्धिमान। राजा भी हंसेगा, लेकिन रामदीन को भरोसा था। अध्याय 6। दरबार की परीक्षा। दरबार में राजा ने कई सवाल रखे। रास्ता पहचानना, खतरे से बचना और सही निर्णय लेना। हाथी ताकतवर था पर सोच नहीं पाया। घोड़ा तेज था पर लालच में फंस गया। कुत्ता वफादार था पर डर गया। जब कालू की बारी आई, सब हंसने लगे। राजा ने कहा, देखते हैं गधा क्या करता है। कालू को एक ऐसे रास्ते पर छोड़ा गया जहां आगे 3 दरवाजे थे। खाने का लालच, आराम और सुरक्षित लेकिन कठिन रास्ता। कालू ने सूंघा, देखा, सोचा और तीसरा रास्ता चुना। सब सन्न रह गए। अध्याय 7। सच्ची बुद्धिमत्ता। राजा खड़े हो गए। आज समझ आया कि बुद्धि दिखावे में नहीं, समझ में होती है। राजा ने घोषणा की, ये गधा नहीं, बुद्धिमान प्राणी है। रामदीन को इनाम मिला, सम्मान मिला। कालू को राज्य का सबसे समझदार पशु कहा गया। लालचंद शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। अध्याय 8। सीख। कालू ने बिना बोले सबको सिखाया। 1. बुद्धि शोर नहीं मचाती। 2. समझदारी दिखावे से नहीं आती। 3. जो सोचता है वही आगे बढ़ता है। गांव वालों की सोच बदल गई। अब जब कोई किसी को गधा कहता तो लोग मुस्कुरा कर कहते, गधा होना बेवकूफ होना नहीं। कालू को याद रखो। कहानी से शिक्षा, मॉरल, दिखने से नहीं, सोचने से इंसान महान बनता है। शांत रहकर सोचने वाला सबसे बुद्धिमान होता है। कमजोर समझे जाने वाले भी असाधारण हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कालू गधे की ये बुद्धिमानी भरी कहानी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।